क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो? अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो? चाहे आपका पढ़ाई करना हो या फिर बिजनेस, जब आप अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। बहुत से लोग अपने मन और दिमाग को समझ ही नहीं पाते और फिर वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिमाग को नियंत्रित करने के लिए महान लोगों के द्वारा दिए गए कुछ बातें बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको अपने मन को नियंत्रण करने के कुछ टिप्स भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब तक आप अपने आप को अपने मन के नियंत्रण में रहने दोगे तब तक वह आपको कंट्रोल करता रहेगा, आपको नाच नचाता रहेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दिया है। आपका शरीर एक रथ जैसा है, उस रथ को चलाने वाले का नाम है आपका मन, और उसमें जो श्रेष्ठ आत्मा जो रथ में बैठा हुआ है वह रथ का मालिक है, मतलब आप। एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिमाग या आपका मन आप नहीं हो, आप असल में उससे अलग हो। आप रथ के मालिक हो, आपका मन आपका नौकर है। अब दिक्कत यह है कि वह नौकर ही आपके शरीर को चला रहा है। रथ का सारथी भी वही है, वह आपकी परवाह किए बगैर कुछ भी करने लगता है और आप बस बैठे बैठे देखे रहते हो। अगर आप सच में कोई चीज करने के लिए कहोगे तो आपका मन उसे करने के लिए मना नहीं कर सकता, पर आप उसे कुछ बोलते ही नहीं। आपको कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। सबसे बड़ी राज की बात तो यह है कि आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना ही नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करोगे तो आप उसमें और डूबते ही चले जाओगे। जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वह आपके हाथ से निकलता चला जाएगा और आपको नचाते रहेगा। आपको कुछ काम करने होंगे लेकिन फिर भी आपका मन नहीं कर रहा होगा करने का। फिर आप क्या करोगे? फिर आप भी सोचोगे कि मुझे अपने मन को नियंत्रित करना ही होगा। मान लो अगर आपको पढ़ाई करना है और आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो, ऐसी पढ़ाई किस काम की रहेगी? मतलब यही कि आपका दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा है। दिमाग को कंट्रोल करने का असली मतलब होता है उसे ऑब्जर्व कर। आप यह समझो कि आप और आपका दिमाग अलग है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपने दिमाग को देखें, मतलब कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे अच्छी तरह से देख पाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप अपने दिमाग, अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, उसे देखते हो किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, तब आप उसकी हरकतों को देख पाते हो। और जब आप अपने दिमाग की हरकतों को देखोगे तो वह खुद ब खुद कंट्रोल होती जाएगी, क्योंकि अब आप उससे अलग हुए। आपका दिमाग वही करता है जो आप चाहते हो। आप एक जगह पर बैठकर यह सोच सकते हो कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और लहरें आ रही जा रही है, तब आप उसे ऑब्जर्व ही तो करते हो। आप समुद्र की लहरों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे ऑब्जर्व जरूर करिए, मतलब देखिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इस बात को देखने की कोशिश करो कि आपको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। हाँ, मेरे दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब मैं इसे देख सकता हूँ। तब आप उससे अलग होने लगोगे, अपने दिमाग की उस सोच से अलग होने लगोगे। जब आप अपने दिमाग के विचारों को देखते हो तब आप उससे अलग होने लगते हो, और अलग होने के बाद आप जो भी करना चाहे आप अपने दिमाग को उसे करने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि उस समय आप अपने दिमाग से बाहर निकल कर खुद के ही दिमाग को देखते हो कि आजकल यह बहुत चंचल हो गया है, पढ़ने देता ही नहीं, अब इसे सुधारना होगा। जब आप अपने दिमाग और विचारों को देख पाओगे तो उसे कंट्रोल की जरूरत ही नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि हम दिमाग को कंट्रोल जबरदस्ती ही करते जाते हैं, जैसे कि वह कोई गाड़ी है, पर ऐसा नहीं है भाई। आपके अंदर जो कमी है और उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। जब आप कॉन्शियस होते हो तभी उस चीज को देख पाते हो और उसका हल ढूंढ पाते हो। जैसे मान लो अभी आपकी बॉडी फिट नहीं है या फिर आप ओवरवेट हो, लेकिन जब आप बच्चे थे तब तो आप अपनी जिंदगी में मग्न थे और आप कॉन्शियस नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए
आपको आपके होने का एहसास होने लगा। आपको यह पता लगने लगा है कि हाँ, बाहर मेरी रेपुटेशन है, मुझे लोगों से इस तरह बात करना चाहिए, और फिर भी बहुत कुछ। तो समझ रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है? जब आप खुद को देखते हो, खुद को परखते हो, जब आप खुद को बाहर से देखते हो, तब आप कॉन्शियस हो जाते हो। तभी आप नई स्किल्स डेवलप कर पाते हो और अपने आप को सुधार पाते हो। आप ओवरवेट हो और आपका अगर कोई मजाक उड़ा दे, तब आप कॉन्शियस हो जाते हो। और जब अपने शरीर से बाहर निकल के खुद को देखते हो, तब आपको लगता है कि यार मैं सच में फिट नहीं हूँ। और जब आपको इसका आभास होता है, तभी आप एक्शन लेते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं। जितने दिन आप इसके अंदर थे, तब तक तो आपको पता भी नहीं था कि यार आपकी यह प्रॉब्लम है, आपके विचारों पर भी यह लागू होता है। सबसे पहले आपको अपने आप को अपने दिमाग से अलग करना होगा और आपको यह देखना होगा कि आपका दिमाग कितना चंचल है। तब आप यह देख पाओगे कि आपका दिमाग आपको जिंदगी में कहाँ ला दिया है। असल में आप अभी जहाँ हो उससे और अच्छी जगह जा सकते हो। यह तभी हो सकता है जब आप अपने दिमाग को नचाओ ना कि वह आपको नचाए। जो अभी हो रहा है, अभी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आप अपनी बुरी आदत को भी इसी तरह खत्म कर सकते हो। सबसे पहले उस चीज को देखना, उस आदत को परखना, फिर उससे बाहर निकलकर अपनी ही इस आदत को देखोगे तो आप उसको चुटकियों में कंट्रोल कर पाओगे। आप अपने आप को देखो, हमेशा देखते रहो कि आपका दिमाग आपको कहाँ लेकर जा रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि यह मुझे गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, तो आप उसे उस रास्ते पर जाने से रोक दोगे। अगर आप खुद के दिमाग को अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे तो आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि आप काम कुछ कर रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसीलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही। मगर आप चिंता न करें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ टिप्स जिनकी मदद से आपको इन बेतुके के विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। यहाँ है वे 5 उपाय जो आपको मन के भटकाव को रोककर आपको अधिक फोकस्ड बना सकते हैं। टिप नंबर 1, विचारों से दूर न भागे। अच्छे हो या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है, या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते, बल्कि मन को शांत करने का मतलब यह है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हो और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे ही आपको और परेशान कर देंगे। टिप्स नंबर 2, व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। टिप नंबर 3, अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। टिप नंबर 4, जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो भी कुछ आए उसे लिखते जाएं। टिप नंबर 5, ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे।
इसलिए पहली बार में ही आपको सफलता हासिल होगी, यह विचार छोड़ दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।